व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको मुख्तलिफ़ ड्रिप्स के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। जब पेशेंट को एमरजेंसी में एडमिट किया जाता है तो उसको मुख्तलिफ़ तरह की ड्रिप्स लगती हैं। उसमें आम इस्तेमाल होने वाली ड्रिप नॉर्मल सलाइन है। नॉर्मल सलाइन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन 1000 ml और 500 ml में आती है। इसमें सोडियम क्लोराइड 0.9% वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से मौजूद होता है। व्यूअर्स, ये सोडियम क्लोराइड आम इस्तेमाल होने वाला नमक है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसको नॉर्मल सलाइन में कन्वर्ट किया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड है। ये इन्फ्यूजन 1000 ml और 500 ml में आती है। व्यूअर्स, इसको कॉमन टेबल साल्ट कहते हैं। ये पानी में हलशुदा है। जिस्म के अंदर जब पानी की कमी होती है तो नमकियात की कमी भी हो जाती है। तो नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन की फार्म में इस्तेमाल की जाती है, या इसके अलावा ये ORS फार्म में मौजूद है जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। अगर किसी ने कोई जहर खा लिया हो, पॉइज़न खा लिया हो, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है उस पॉइज़न को जिस्म से बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से क्रैम्पिंग हो जाए, तो नॉर्मल सलाइन को इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद हम देखते हैं, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो उस सूरत में नॉर्मल सलाइन को इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, आयन वगैरह। इनमें कमी की सूरत में भी नॉर्मल सलाइन को इस्तेमाल किया जाता है। हाइपोनेट्रीमिया, जिस्म के अंदर जो है सोडियम आयन की कमी हो जाती है जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसको बैलेंस पे लाने के लिए नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन फार्म में यूज़ की जाती है। लेग क्रैम्प्स, टांगों के अंदर क्रैम्पिंग हो जाए, ये सोडियम आयन की कमी की वजह से होती है। तो इसको ठीक करने के लिए सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन फार्म में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे मरीज़ जो डायबिटीज़ के होते हैं उनमें कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, उनके जिस्म के सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, तो उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन फार्म में। या फिर जैसा कि पहले बताया गया कि पॉइज़न किसी ने खा लिया हो तो उस सूरत में भी सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल की जाती है। ये उल्टी दिलाती है और पॉइज़न जिस्म से बाहर निकलता है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें देखते हैं किन कंडीशंस में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का नक्स है, हाइपरटेंशन है, उन्हें नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को लीवर की, जिगर की सोजश होती है, गुर्दे में इन्फेक्शन होता है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट जो हैं उन्हें नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो उस सूरत में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी के जिस्म के हिस्से में, टांगों के अंदर या हाथों के अंदर सोजश हो, एडिमा हो जाए, सोजन हो जाए, तो उस सूरत में भी नॉर्मल सलाइन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सलाइन को इस सूरत में इस्तेमाल करने से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसके बाद ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको भी नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। और गुर्दे के जो मरीज़ हैं जिनका गुर्दा ठीक तरह से काम नहीं करता, उनको भी नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सलाइन के अंदर सोडियम और क्लोराइड मौजूद होता है और इसने गुर्दे के रास्ते जिस्म से बाहर खारिज होना होता है। तो अगर ये यूज़ करवाएंगे तो इससे गुर्दे की कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। तो ये व्यूअर्स कुछ इंफॉर्मेशन थी नॉर्मल सलाइन ड्रिप के हवाले से कि इनको किन सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए और किस सूरत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आम ट्रेंड ये पाया जाता है कि पेशेंट अक्सर ये कहते हैं कि हमें ड्रिप लगाई जाए, हमें गर्मी हो गई है या हमें कमज़ोरी हो गई है, तो
ये एक मेडिसन है, इसको मेडिसन समझ के इस्तेमाल करना चाहिए और इसको खुराक की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।